हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और आज हम आप सभी लोगों को इस YouTube चैनल पर जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं और हमारे बंधु हैं और इस चैनल में के साथ जितने भी जुड़े हुए सभी महानुभावों का जिन्होंने बहुत ही हमारा सहयोग किया, उन सभी को हमारी तरफ से इस नाग पंचमी के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बहुत आभार हम व्यक्त किया करते हैं कि आप सब लोग बहुत ही खुश रहें और इस त्यौहार का एक बढ़िया तरीके से आनंद लें। नाग पंचमी के इस शुभ अवसर पर आज हम आप लोगों को कुछ स्पेशल बातें बताने वाले हैं और ख़ास तौर से उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे जान लीजिए हमारे साथ इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, मैं फिर से आप लोगों को एक बार इस नाग पंचमी की बहुत शुभकामनाएं दिया करता हूं। आप सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें और आप सब लोगों के ऊपर आपके माता पिता, आपके परिवार का हमेशा जान लीजिए आशीर्वचन बना रहे और जिससे आप अपने भविष्य के पथ पर क्या हो सके, आगे बढ़ सकें। यही उम्मीद और यही हम लोगों की हृदय से क्या हुआ करती हैं भावनाएं हैं कि आप सभी लोग खुश रहें, बढ़िया रहें, मस्त रहें और अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस को पर डे अटेंड करें। जैसा कि आप लोग आज देख ही रहे हो, ये आप लोगों के सामने हमने एक छोटी सी पेशकश पहल प्रस्तुत किया है कि जिसमें आप लोगों को कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले अब देखिए, ये आप सब लोगों का प्यार ही है, स्नेह ही है कि हमें आज आप लोगों के लिए इस YouTube चैनल पर आना पड़ा। तो आप सभी लोग देख रहे हो कि इस तरीके से बनाया गया रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। चैनल को सब्सक्राइब करें फ्री में। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो उसका कोई चार्ज है नहीं, जान लीजिए। अभी मैं देखता हूं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं कि जो स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनको यही नहीं मालूम है कि चैनल कैसे सब्सक्राइब किया जाता है। तो आप YouTube चैनल पर लिखा करो रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जैसे ही सर्च करोगे मेरी पिक्चर मिलती है और उस पिक्चर के नीचे ऐसे रेड कलर में लिखा रहता है सब्सक्राइब, और उसे आप जैसे ही प्रेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां से आपको ये फिर प्रेस करोगे ना तो जो रेड कलर रहता है वो हट जाया किया करता है और फिर आप उसके बगल में एक छोटी सी बेल बनती है, उसको आप प्रेस कर लीजिए। तो फायदा आपका ही होगा कि आपको जो क्लासें हम पर डे प्रोवाइड करते हैं, अब जैसे कि आप देखते हो कि हमारे पास क्लासें हैं 9th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, 10th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, 11th की केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। सब बच्चे हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं और उन सब लोगों का प्रेम बढ़ता चला जा रहा है। और उसके बाद फिर 12th के बच्चे हैं। 12th को तो मैंने जान लीजिए जब बहुत ज़्यादा मोस्ट तरीके से उनको हमने क्लासेस प्रोवाइड कर रखा है, जिसमें 12th की केमिस्ट्री तो जान लीजिए आपकी सेकेंड पेपर का लगभग 2 या चैप्टर छोड़ दिया जाए तो आपकी सेकेंड पेपर केमिस्ट्री की समाप्त है। तो वो सब बच्चे भी आपके साथ लगे हुए हैं। तो ये आप लोगों को जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं कि उनको संपर्क में नहीं आता है, तो ये देखिए आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 81 14 15 16 14। ये नंबर आपको इतना इजी है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो है ये व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप जैसे विभिन्न प्रकार की होमवर्क से संबंधित समस्याएं जो हुआ करती हैं और फिर आपकी जो हुआ करती है अन्य प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज़ें जो होती आपको मैं नोट्स कहता हूँ तो आप यहाँ नोट्स सेंड कर सकते हो। और अभी तो आप अच्छी तरीके से देखते हो कि ज़्यादा दिन तो हुआ नहीं है चैनल्स को क्रिएट किए हुए या ज़्यादा दिन तक हमको बातों को बताते हुए। तो हम अभी जो हमारा प्लान है वो प्लान हमारा बहुत जान लीजिए है, जैसे कि आपको सबसे पहली चीज़ क्लास 9, 10, 11, 12 की केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस प्रोवाइड करना हमारा एक ध्येय है। और उसके साथ साथ समय अनुसार आपको हम मोटिवेट करते रहते हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करिए, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, जो कि सबसे ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी जानकारी होना चाहिए और जिसके कारण वो क्या कर सकते हैं, अपना एक गोल डिसाइड कर सकते हैं फ्यूचर पे और उसके अकॉर्डिंग वो फिर क्या कर सकते हैं, अपनी क्लासेस प्रोवाइड कर सकते हैं। और फिर अगली चीज मैंने बताया कि परीक्षा के समय लाइव क्लासेस
अगर आप सब लोगों का ऐसे ही प्यार और स्नेह अगर सहयोग बना रहा, जान लीजिए, तो हम बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र, हमारा ये प्रयास है कि आप लोग अगर हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ चीज़ों की अभी आवश्यकता है, और उन सब चीज़ों की अगर आवश्यकता हो जाएगी तो जिसके कारण फिर हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। आप बढ़िया तरीके से अपनी बातों को एकदम दिल खोल करके वहाँ पर रख सकते हो, और हम आपकी समस्याओं को डायरेक्ट एकदम सामने फेस टू फेस होकर के रूबरू हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन उसमें लाइव क्लास तभी आपको प्रोवाइड की जाएगी जब आप लोगों का स्नेह और प्यार हमें मिलता रहेगा बराबर तब। और उसके बाद फिर मैंने बताया, जैसे अगर मान लीजिए आपका, जैसे अगर आपका ये प्रेम और ये स्नेह ऐसे बना रहा और अगर सिलेबस पूरा हो जाता है तो फिर मैराथन क्लासेस हम आपको, ये देखिए जो लिखा हुआ है, ये हमारा प्लान है, ये हमारी भविष्य की योजना है, और वो योजना तब सक्सेस हुआ करती है जब आप लोगों का प्यार और स्नेह हमें क्या हुआ करता है, बराबर मिलता रहता है। आप सब लोग हमारी बातों को सुनते हैं और हम आपकी बातों को सुना किया करते हैं। तो उसके बाद फिर पाठ्यक्रम पूरा होगा तो मैराथन क्लासेस क्या होती हैं? मैराथन क्लासेस का मतलब होता है भैया कि जैसे अगर आपका पूरा सिलेबस पूरा हो गया है, आप शुरू से लेकर के अंत तक पूरा टॉपिक पढ़े हो, तो उस समय जब परीक्षा का समय आता है तो बच्चों को ये होता है कि कितनी जल्दी पूरा कोर्स एक बार फिर से कवर हो जाए। तो इसीलिए फिर मैराथन क्लासेस चलाई जाती है। मैराथन क्लासेस में लगातार एक दिन में एक चैप्टर या 2 चैप्टर, जितना टाइमिंग हुआ करता है उसके अकॉर्डिंग आपका रिवीजन हुआ करता है, और एकदम फास्ट तरीके से वो क्या हुआ करती हैं, क्लासेस चला किया करती हैं। और अभी हमारा जो पर्पस है वो यूपी बोर्ड की केमिस्ट्री बायोलॉजी का एकदम आपको जान लीजिए एकदम व्याख्यान आपको प्रदान करना है। उसके बाद अगर ये सब चीज़ें ठीक रही तो आगे चल करके फ्यूचर में नीट और जेईई और आईआईटी की जो अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हुआ करती हैं उसकी खास तौर से केमिस्ट्री क्लासेस और बायोलॉजी क्लासेस प्रोवाइड करने का हमारा ध्येय है, जिसमें आप 9th क्लास से हैं तभी आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी वहाँ पे हो सकती है। आज हम एक क्लास के बारे में यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि हमारी एग्जामिनेशन है नीट। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि नीट है क्या चीज़, तो आपको ये बता रहे हैं कि अभी इसके पहले कुछ, जैसे आज के अगर कुछ वर्ष पहले की बात की जाए तो जब बच्चों को मेडिकल के एग्जामिनेशन के लिए एंट्रेंस देना होता था डॉक्टर बनने के लिए, तो वहाँ पर उनके लिए CPMT कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होती थी, प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करती थी। इस तरीके से परीक्षाएं हुआ करती थी जो स्टेट वाइज क्या हुआ करती थी, होती थी। फिर पूरे गवर्नमेंट ने, इंडिया ने क्या किया, उन्होंने एक परीक्षा अप्लाई किया, उसको हम लोग नीट कहा करते हैं। नीट जो परीक्षा हुआ करती है, अगर इस परीक्षा को आप लोग क्वालिफाई किया करते हैं तो आप डॉक्टर जो हुआ करता है, जो मेडिकल एरिया हुआ करता है, उस मेडिकल एरिया में आप जा सकते हैं। मेडिकल एरिया में जाने के लिए आपको, जैसे आप लोगों ने काफ़ी नाम सुना होगा, उसमें एक सबसे बड़ी डिग्री हुआ करती है जिसको MBBS कहा किया करते हैं, मेडिसिन बैचलर एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। जो डॉक्टरेट की जान लीजिएगा, मेरे हिसाब से MBBS के बाद फिर कुछ लोग होते हैं जब MBBS कर लिया कर उसके बाद MD किया करते हैं, लेकिन MBBS जो हुआ करता है ये डॉक्टर का जान लीजिएगा एक तरीके से सबसे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर माने जाते हो ये MBBS MD के ही होते हैं। तो ये जो डॉक्टरेट हुआ करते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये BBS हैं, ये BHMS हैं, ये आपके क्या हुआ करते हैं, BDS हैं। तो ये सब नीट की जो परीक्षाएं हुआ करती हैं उसी के थ्रू ये क्या हुआ करते हैं, ये सब आपके जाया किया करते हैं। तो इसके लिए भी देखिए गवर्नमेंट ने एग्जाम भी नीट हर वर्ष क्या की जाती है, परीक्षा अप्लाई की जाती है। तो ये नीट परीक्षा क्या होती है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, सब चीज़ें क्या होती हैं, तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बताता हूं कि अगर आपको कोई भी स्टूडेंट्स है, अगर आपको सही तरीके से अपना फ्यूचर, ये जो मैं क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं ये प्रत्येक क्लास के बच्चों के लिए, हर क्लास के बच्चों के लिए है, जान लीजिए। अगर आपको सही तरीके से कोई डिसीजन लेना है कि हमको मेडिकल में जाना है, हमको सिविल जाना है, हमको IAS करना है, हमको IIT करना है, हमको BTech करना है, हमको पुलिस में जाना है, हमको रेलवे ज्वाइन करना है, हमको बैंक ज्वाइन करना है, हमको जितनी भी प्रकार की आपकी योजनाएं हुआ करती हैं, गोल हुआ करती हैं, उन सब के लिए आपको एक नियमित तरीके से क्या करना होता है, कार्य करना होता है। तो अगर आप एक नियमबद्ध तरीके से काम करना चाहते हैं तो उस नियमबद्ध तरीके से काम करने के लिए सही डिसीजन जो मैं बता रहा हूं अगर बच्चों का हुआ करता है तो वो 9th लेवल से होना चाहिए।
9th क्लास से आपको थोड़ा सा यहाँ से चेंज मिलता है, क्योंकि आप यहाँ इसके पहले जितने सब्जेक्ट रहते हैं वो भी कॉमन रहते हैं, लेकिन 9th से आपको थोड़ा मेच्योर भी हो चुके होते हैं, मेच्योरिटी भी आपके 12-13 साल आपकी एज हो जाती है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें समझने लायक चीज़ें हो जाती है कि हमारा फ्यूचर क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। अगर आप यहाँ से कुछ उड़ान भरना चाहते हैं तब जो 9th क्लास के बच्चे हैं, और जो 11th-12th के क्लास के बच्चे हैं वो तो जान लीजिए 2 ईयर्स स्टेज वो क्रॉस कर चुके हैं, अब उनका तो गोल भी डिसाइड हो चुका है, वो सब चीज़ें भी डिसाइड हो चुकी हैं। तो अगर आप, मेरे हिसाब से बता रहा हूँ जो मेरा अनुभव है, अगर उड़ना चाहते हैं आप तब तो 9th क्लास से ही आपको एकदम बेलुगा तरीके से अपने घर की स्थिति को देखते हुए और इन सब परिस्थितियों को देखते हुए अपने माता पिता से इन सब चीज़ों का बताइए कि हम ये सब चीज़ करना चाहते हैं, और उसके बाद फिर आप एक नियमित तरीके से कार्यक्रम कीजिए। नीट की परीक्षा अगर आपको क्रैक करना है, क्वालिफाइड करना है, तो आपका जो मेन सब्जेक्ट होगा वो बायोलॉजी होगा, जीव विज्ञान। बायोलॉजी में भी आप जानते हो 2 शाखाएं हैं, एक आपकी वनस्पति विज्ञान है और एक जंतु विज्ञान है। मेन सब्जेक्ट आपका, क्योंकि आप मेडिकल में जा रहे हो, और इसी का एकदम अपोजिट होता है जब बच्चे IITN में जाते हैं, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाते हैं, तो उनका जहाँ बायोलॉजी में बता रहा हूँ मेडिकल के एरिया में, वहीं उनका क्या हुआ करता है, बायोलॉजी मैथ हुआ करता है। बस इतना ही अंतर होता है, इंजीनियरिंग और मेडिकल में थोड़ा सा यही अंतर है, लेकिन लगभग सारी चीज़ें एक हैं। मेडिकल में आप जाओगे तब भी आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। आप अगर बायोलॉजी पर आप जाते हो, IITN के क्षेत्र में जाते हो, तब भी आपको बायोलॉजी पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, और आपको फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है। तो जो हम बता रहे हैं यही केवल इतना अंतर है। मैथमेटिक्स के बच्चे जो होते हैं वो IITN में जाते हैं, तो वहाँ पर उनके मैथ्स में सब्जेक्ट हो जाती है। लेकिन हम जो नीट की परीक्षा की बात कर रहे हैं राजू, तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये आपकी परीक्षा हुआ करती है, इसमें सही तरीके से आप बता दें तो आपकी जो अभी नीट लेवल की परीक्षा हो रही है, इसमें आपका क्या किया जाता है, जो टोटल क्वेश्चन हुआ करता है ये जान लीजिएगा 180 क्वेश्चन आया करते हैं, ये आप जान लीजिएगा। 180 क्वेश्चन में 45 क्वेश्चन जो हुआ करता है वो फिजिक्स का, 45 क्वेश्चन जो हुआ करता है आपका केमिस्ट्री का, और 90 क्वेश्चन जो हुआ करता है वो बायोलॉजी से मिलता है। अब आप विचार कर लीजिए, और उस 90 क्वेश्चन में वही मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स आपकी बायोलॉजी भी में क्या हुआ करता है, जूलॉजी भी होती है और बॉटनी भी हुआ करता है। तो 180 क्वेश्चन आपको कवर करना रहता है, और 180 क्वेश्चन में ये जान लीजिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, तो वो आपका 720 का पूर्णांक हुआ करता है। और अब आप विचार करिए कि उस 720 के पूर्णांक में अब आपको पढ़ना क्या क्या है, तैयारी क्या करनी है। तैयारी आपकी जो ये परीक्षा हुआ करती है जब बच्चे 11th पास कर जाते हैं और 12th की क्लास में रहा किया करते हैं, तब ये एग्जाम वो बच्चे दे सकते हैं। नीट का जो एग्जाम है वहां पे आप पहुंच जाओगे आपके पास, और हाँ आपके पास बायोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, तभी आप दे पाओगे। ये मत सोचिएगा कि आप दूसरे सब्जेक्ट से रहेंगे तो आप दे पाएंगे। तो उसमें आपको विधिवत तरीके से जान लीजिएगा 12th लेवल तक का कहा जाता है, वैसे तो और कुछ लेवल उठा दिया जाता है, लेकिन 12th लेवल की पूरी केमिस्ट्री और 12th लेवल की पूरी फिजिक्स NCERT पैटर्न पर, और 12th लेवल की पूरी आपकी बायोलॉजी, इतनी चीजों को आपको क्या करना होता है, पूरा एकदम विधिवत तरीके से तैयारी करनी पड़ती है। अब आप जान लीजिए, तो आपको 9th में भी जो पढ़ाया जा रहा है उसको भी आपको, क्योंकि वो सब बेसिक चीजें हैं, उसको आपको कवर करना है। 10th में जो पढ़ाया जा रहा है उसको आपको कवर करना है पूरा। 11th में जो पढ़ाया जाएगा उसको पूरा आपको कवर करना है, और फिर 12th में भी करना पड़ेगा, तब आप पूरा कवर कर पाओगे। और आप सोचिए इसमें 20 लाख बच्चे पढ़ बैठा किया करते हैं एग्जाम में, और सीटें जो हैं वो मुश्किल से आपकी 4 या 5 होती हैं लाख के करीब। तो कंपटीशन बहुत होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, माइनस मार्किंग भी होती है। अगर आप विश्वास नहीं तो आप कभी भी कोई CPMT का एग्ज़ाम देता हो तो उनसे आप जाइए, पूछिए कि किस तरीके से एग्ज़ाम हुआ करता है। तो परीक्षाएं में आप सोचिए, आपको पूरा 11th की जो केमिस्ट्री मैं पढ़ा रहा हूँ, 11th की पूरी केमिस्ट्री जान लीजिए 14 चैप्टर वो होती है, 16 आपका, और 16 चैप्टर आपकी 12 में है, वो पूरा 30 चैप्टर वो। ऐसे पूरी फिजिक्स आपकी जान लीजिए, बायोलॉजी भी आपकी, तो लगभग मेरे हिसाब से 100 चैप्टर के करीब जाते हैं, 11-12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी मिला करके।
अब उस 100 चैप्टर में जो होते हैं वो टॉपिक कितने हैं आपके जान लीजिए, और उन टॉपिक को फिर आप बेसिक लेवल पे तैयार करिए और फिर परीक्षा के लेवल पे तैयार कीजिए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और अगर आप इस परीक्षा को क्वालिफाइड किया करते हो, आपको जान लीजिए 90 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन है, इसमें आप क्वालिफाइड करेंगे तो फिर आपका फिर एक मेरिट होती है, उस मेरिट के अकॉर्डिंग आप जब पास होते हैं तो उसमें एक होता है कि गवर्नमेंट टीचर जो आपकी जब काउंसलिंग होती है तो अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट टीचर गवर्नमेंट कॉलेज आपको अगर मिल जाता है, अगर आपकी रैंक अच्छी रहा किया करती है तो आप जान लीजिए बहुत ही आसानी से इस MBBS के अंतर्गत जो डिप्लोमा हुआ करता है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं और आने वाले समय में आप डॉक्टर बन सकते हैं और ऐसा डॉक्टर बनेंगे कि आप पूरे समाज की सेवा कर सकते हैं और अपने घर की सेवा कर सकते हैं। ये चीज़ जान लीजिए। और मैं जो बता रहा हूँ, मेरे पढ़ाए हुए कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1-2 बच्चे हैं जो कर रहे हैं इस मेडिकल एरिया में। मैंने बुलाया भी था, आप लोगों के साथ मिलाया भी था। 2-3 बच्चे हैं जो आपके कर रहे हैं, बांदा से बच्चा कर रहा है, एक आपके इलाहाबाद से NIT से कर रहे हैं, ये सब, और एक आपके KGMC जो लखनऊ में है वहाँ से एक बच्चे कर रहे हैं। तो 2-3 बच्चे हैं जो जान लीजिए MBBS में, 1-2 पहले बच्चों तो ऐसे, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनका पहला साल है, किसी का दूसरा साल है, किसी का तीसरा चौथा साल है। तो ये सब कहीं से बन के बच्चे नहीं आए, ये सब बच्चे एक सही गाइडेंस के तरीके से थे और इन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया। ये आप जान लीजिए, ऐसा नहीं था कि इनको कोई कहीं से स्पेशल नहीं। हम टीचरों का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि आपको हम केवल एक रास्ता बता सकते हैं कि आप इस रास्ते पर चलिए, और बच्चों का हुआ करता है कि उनकी बातों को जो वो टीचर्स बता रहे हैं उनकी वो बातों को क्या करें, ध्यान दें, और ध्यान देने के साथ साथ उनके ऊपर विश्वास सबसे बड़ी चीज है। अगर आपका विश्वास, अभी मैं कभी एक छोटा सा उदाहरण दिया था, कल मैं बैठा था कि सब लोग बता दें कि जो कुत्ते होते हैं जब अपने बच्चों को मुंह के अंदर डाल के दाब लेते हैं और लेके चले जाते हैं तो उस समय बच्चे को कुत्ता चाहे जैसे दबा दे तुरंत और बच्चा मर जाए तुरंत, लेकिन कुत्ता बच्चे को दबाता नहीं है और बच्चे के प्रति उसका विश्वास है कि अरे तो मेरे मैम डैड मेरे को कहाँ दबाएंगे, उसका वो विश्वास है। वो तो वो जो विश्वास होता है जिसके कारण वो दोनों के बीच में क्या हुआ, रिलेशनशिप बन रही है और वो दोनों का कार्यक्रम हो रहा है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज हुआ करती है जो रखना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपकी लाइफ में, हमारी भी लाइफ में बहुत ऐसे टीचर्स मिले, कई ऐसे टीचर्स मिले जो बहुत अच्छे थे और कुछ ऐसे टीचर हैं कि जो आज भी याद आया किया करते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। और कुछ उसमें से ऐसे टीचर थे कि जिन्होंने जो बातें बताई हम लोगों को, वो बातें आज भी हृदय की गहराइयों में छुपी हुई हैं और उन बातों को जब हम याद किया करते हैं जान लीजिए तो फिर ये हुआ करता है कि फिर जो हम नहीं कर सके वो हम आपको कराना चाहते हैं। ये बात दिमाग में रखिए। और कौन ऐसा गुरु है वो नहीं चाहता है कि उसका शिष्य उसके आगे जाए, ये अब तो मैंने पहले ही बता रखा है कि गुरु के ही नाम से ही जान लीजिए शिष्य का भी, गुरु शिष्य अगर ऐसा है आपका तो आपका जो होता है नाम आपका भी उसी के साथ जुड़ जाता है। तो ये एक पर्पस होता है। अगर आप 9th लेवल पे हैं तो आप अभी से जुट जाइए। और एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जिसे इंसान ने नहीं किया हो बच्चों, ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। अगर आप लोगों ने सुना होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, तो जो आप उनकी कहानियां कभी सुनिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर की, तो वो क्या थे जानते हो, वो जब पढ़ाई किया करते थे तो उनके घर में लाइट नहीं थी पढ़ने के लिए, और जब वो पढ़ना चाहते थे तो वो फिर क्या किया करते थे, गांव के दूर पे जैसे होता था पहले गांव में लगा दिया जाता था बड़ी सी ऊंची सी लाइट और पूरे गांव तक प्रकाश जाया किया करता था, तो वो रात्रि को जा करके उसके नीचे बैठ करके पढ़ाई किया करते थे। आप केवल पढ़ने का इरादा केवल बना लीजिए बस, कि हमको पढ़ना है, हमको करना है। अभी जो बच्चे अगर सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, IAS PCS करना चाहते हैं, तो IAS PCS कीजिए। आपको वहां पे भी जान लीजिए इंटरमीडिएट लेवल तक की बायोलॉजी आपको आनी चाहिए। आज आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन का एग्जाम देते हो, मैं देखता हूं कि बच्चे सोचते हैं कि तो हमारी क्लास का, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अरे यार, आपकी क्लास के अलावा आपको नॉलेज तो दे रहा है। अभी आपको कोई गीत आता है, कोई संगीत आता है, तो उसमें जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आप ये नहीं देखते हो कि मेरे दादाजी वाला गाना ये उनका है, मैं इसको नहीं सुनूंगा, मेरा नहीं है। उसमें तो सब फिर इंटरेस्ट। तो वैसे ही ज्ञान होता है। कोई भी व्यक्ति जान लीजिए इस जीवन में पूर्ण नहीं है।
जब तक वो जान लीजिए, ज्ञान एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जब तक आपका जीवन होता है प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिला किया करती है। तो ये चीज आपके मन में होना चाहिए। अगर आप 9th क्लास पे हैं तो आप बढ़िया तरीके से इन सब चीज़ों को देखिए। आजकल विभिन्न प्रकार की चैनल्स भी हैं, साइट्स भी हैं, जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के बारे में मेरे से ज़्यादा कुछ अच्छा बताया जा सकता है। आप वहाँ पे जा करके देखिए और आपका एक डिसीजन हो और एक डिसाइड कीजिए। आप बढ़िया तरीके से एक गोल बनाइए और उस गोल के अकॉर्डिंग आप पर डे एक नियमित टाइम टेबल बनाइए। मॉर्निंग टाइम आपका कुछ होना चाहिए पढ़ने का 2-3 घंटे, आप इवनिंग टाइम में 2-3 घंटे रखिए। दिन में अगर आपको टाइम मिल जाता है तो आप दिन में 2-3 घंटे का टाइम रखिए। छुट्टियां हैं आप उसमें ज़्यादा वर्क करने का प्रयास कीजिए। और विद्यार्थी जीवन सबसे अच्छा जीवन होता है। अगर आप इसमें अच्छा पढ़ोगे तो आप अच्छा बनोगे। और हमारा हमेशा प्रयास है कि आप सब लोग अच्छे बने, अच्छे रहें, जिससे आपका नाम हो, आपके समाज का नाम हो, आपके परिवार का नाम हो। यही हम उम्मीद रखते हैं और इसी उम्मीद के साथ ही हम आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पे पर डे हम आपको बताते हैं कि आप बढ़िया सी एक नोट्स बनाइए, नोट्स का साथ साथ आप होमवर्क बनाइए। ये सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिए जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। और ये सब जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सब आप सबके लोगों के लिए है। और आप सब तो हमारे चैनल्स पे अगर हैं तो आप हमारे सब परिवार के सदस्य हैं और इस परिवार की जितनी भी बातें होती हैं आपको मैं कहता हूँ कि आप सब लोगों के बीच में हैं तो उसे आप सुनिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अगर हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो आपके भी माध्यम से हमें भी मोटिवेशन मिलना चाहिए, जिसके कारण हम आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहें। और आज बस इन्हीं सब बातों के साथ साथ मैं आप लोगों को अब इस नए त्यौहार जो है आपका नाग पंचमी का जो अवसर है, इस अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अगर मेरी इस पूरी बातों में कोई ऐसी बातें आपको आई हों जो आपके हृदय को क्लेश पहुंचाई हों तो आप हमें क्षमा प्रार्थी कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।